हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाई एस के सर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में कक्षा 9 के गणित में संख्या पद्धति पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन लगाने से पहले सभी संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे देखिए, पहली संख्या क्या है? प्राकृत संख्या। ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, अर्थात गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक? अनंत तक। तो एक से अनंत तक सभी की सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्या होती हैं। अब हम लोग बात करें पूर्ण संख्या की, तो ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, अर्थात यदि प्राकृत संख्या में 0 और सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो जैसे हम जानते हैं, अभी ऊपर लिखे हैं, प्राकृत संख्या क्या है? 1 है, 1 के बाद क्या है? 2 है, 2 के बाद 3, कहाँ तक है? ऐसे अनंत तक। तो प्राकृत संख्या में अगर 0 को शामिल कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब हम लोग बात करें परिमेय संख्या की, तो ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाती हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं होनी चाहिए। तो जैसे हम लोग बात करें 3/5, इसके बाद 5/7 और 4 और 0 22/7। तो देखिए, P/Q के रूप में लिखा गया कि नहीं? 3/5 है, P/Q के रूप में लिखा गया है, तो जो P/Q के रूप में लिखा जाएगा उसे परिमेय संख्या कहेंगे। 5/7 भी क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। अब 4 की बात करें तो देखिए, 4 के बटे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन 4 भी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसे 4 अपरिमेय संख्या? देखिए, 4 को हम लोग बटे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से भाग देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए, P/Q के रूप में हो गया कि नहीं? Q का मान क्या कर रहा है? 0 नहीं होना चाहिए। अब 0 देखिए कैसे परिमेय संख्या है, तो 0 को क्या करेंगे? 0 को 1 से भाग देंगे तब पर भी क्या होगा? 0 ही होगा। तो हम जानते हैं, देखिए P/Q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया? अगर Q का मान क्या? 0 नहीं होना चाहिए। तो Q का मान यहाँ पे क्या है? 1 है। अब यहाँ पे देखिए क्या? 22/7, ये पाई का मान है। पाई का मान 22/7 ये क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। देखिए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे हम लोग बात करें, देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जो रूट में हो लेकिन आसानी से रूट में ना निकले। जैसे हम लोग बात करें कड़ी में 3 और क्या? कड़ी में 5 और कड़ी में 7। रूट में हो और क्या हो? रूट में से आसानी से ना निकले, वो सभी के सभी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। अब वो वास्तविक संख्या की बात करें तो देखिए, वास्तविक संख्या क्या होती हैं? सभी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित से प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। अब जैसे हम लोग बात करें परिमेय की, देखिए तो 1, 2, 3, 0, कड़ी में 3 और कड़ी में 5। अब देखिए, सम संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्या कहलाती है। जैसे हम लोग बात करें 2 से विभाजित, तो 2 से विभाजित क्या होगा? 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, ये कहाँ तक? अनंत तक। तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी वो सब का सब क्या कहलाएंगी? सम संख्या। अब विषम संख्या की बात करें तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे हम लोग बात करें 1, 1 क्या 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, कहाँ तक? अनंत तक। अब हम लोग बात करें अभाज्य संख्या, तो ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन एक हमारा न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो हम लोग बात करें अभाज्य संख्या के बारे में पूछा, तो 2 को देखिए, 2 के बाद क्या हो जाएगा? 3 और 3 के बाद क्या हो जाएगा? 5, 5 के बाद क्या हो जाएगा? 7 और 7 के बाद क्या हो जाएगा? 11। ऐसे कहाँ तक? अनंत तक। देखिए, 2 को एक और स्वयं के अलावा कोई भी संख्या नहीं काट सकती। 3 की बात करें तो इसको एक और स्वयं के अलावा कोई भी संख्या नहीं काट सकता। 5 की बात करें तो इसको भी एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या नहीं काट सकती है। और यहाँ पे 7 की भी बात करें, 11 की भी बात करें। अब समझिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित होती हों, भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे हम लोग बात करें 4, तो 4 को देखिए, एक और स्वयं के अलावा इसको कौन विभाजित कर देगा? 2 भी कर देगा। अब 4 के बाद हम लोग बात करें 6, तो देखिए 1 और 6 के